एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A equal 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। मतलब हमें चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या लाना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, चलिए सबसे पहले हमको गिवन बताना है ये इसके इक्वल है या नहीं। सॉल्व करेंगे। गिवन सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, बोलिए 3 cot A इक्वल 4, cot A इक्वल इंटू 3 अपॉन में आ जाएंगे, cot A इक्वल आ गया 4/3, cot A इक्वल क्या आ गया हमारा 4/3। अब 4 क्या हो गया है, 4 क्या है हमारा ये बेस, 3 क्या है परपेंडिकुलर। अच्छा बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, क्या फाइंड करना हाइपोटेन्यूस। अच्छा इसको एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमको 10 है तो हम इससे निकाल लेंगे, कॉट का अपोजिट होता है। बट यहाँ पर किसका प्रयोग है, यहाँ पर साइन और कॉस भी है, और साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए किसकी आवश्यकता है, हाइपोटेन्यूस की, इसलिए हाइपोटेन्यूस हमको फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके चलिए देखिए, बेस लिख लेंगे, गिवन ये हो गया। टू फाइंड, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं। तो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, बेस इक्वल क्या दिया हमको 4, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, और हाइपोटेन्यूस का करनी हमको फाइंड करनी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बोलिए पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का करनी हमको फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर क्या है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमारा 3 का स्क्वायर प्लस बेस है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25, स्क्वायर टाइम क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। एज कितना आ गया 5, हाइपोटेन्यूस क्या आ गया हमारा 5 है ना। अब एज आ गया, साइन है कॉस से निकाल लेते हम। चलिए देखिए जरा, साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूस 5, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 3/5। कॉस ए फाइंड करेंगे, कॉस इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूस 5, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। अच्छा अब हम सॉल्व, अब हमको क्या प्रूव करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, ये इसके इक्वल है या नहीं ये बताना है। तो इतना नोट कर लीजिए, कॉट इक्वल कितना दिया 4/3, तो 10 इक्वल क्या हो जाएगा 3/4। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो 10 ए बराबर क्या होगा हमारे पास 3/4। अब हम फाइंड करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 10 ए की वैल्यू कितनी है 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 प्लस 10 ए की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, मतलब 3/4 का 3/4 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16। डिनोमिनेटर को समान बनाएंगे और समान बनाने के लिए क्या करते हैं हम एलसीएम, ये हम सिखा चुके हैं आपको। चलिए देखिए इधर इक्वल कितना जाएगा एलसीएम 1 और 16 का एलसीएम 16, बोलिए 16 माइनस 9 अपॉन में 1 और 16 का क्या जाएगा 16, 16 प्लस 9, ये 16 से 16 आपका क्या हो गया कर रहा है। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 25। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमको इसके बराबर क्या लाना है ना, बराबर इसके बराबर है या नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। इसलिए हम आरएचएस लेंगे। आरएचएस क्या है हमारा, बोलो बोलिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5 का क्या जाएगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लगा देंगे 4/5 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, 5 5 जा, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, 3 का स्क्वायर 9, 5 5 जा 25, 16 माइनस 9 कितना आ गया बोली 7/25। इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से है ना एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू कैसी आई इक्वल आई, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एलएचएस इक्वल टू से बोलिए आरएचएस। दैट्स चलिए क्वेश्चन 9 देखिए। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी क्या है ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी, राइट एंगल किस पर बन रहा है बी पर। इफ यदि tan a इक्वल 1/√3, यदि tan a की वैल्यू 1/√3 होती है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे हम tan a इक्वल दिया 1/√3। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और राइट एंगल किस पर बनना चाहिए उन्होंने साफ रूप से कहा है किस पॉइंट पर बनना चाहिए राइट एंगल बी पर। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और राइट एंगल किस पर बनाएंगे बी पॉइंट पर। ओके तो ये होगा हमारा ए, ये बी, ये सी। आप ध्यान समझना जो मैं समझा रही हूँ। ए के लिए लिसन मी, ए के लिए ए बी क्या होगा बेस, बीसी क्या होगा परपेंडिकुलर, सी के लिए बीसी क्या होगा और ए बी क्या होगा। यहाँ tan ए दिया है, tan ए इक्वल क्या होता है यू नो tan थीटा इज इक्वल टू से, इधर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, तो बीसी की वैल्यू क्या है 1 और बेस क्या होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर समझ में आई बात, इसलिए हमने डायग्राम बना के समझाया। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें राइट एंगल किस पॉइंट पर बना बी पर बन रहा है, tan ए बराबर दिया 1/√3, एंगल ए के लिए ए बी बेस और बीसी परपेंडिकुलर, tan थीटा यू नो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ए इज इक्वल टू से जाएगा 1/√3, ये दिया है हमको। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है √3, क्या फाइंड करना है हमको हाइपोटेन्यूज। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे, लुक एट बोर्ड। इन पहले लिख लीजिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हमको बताइए 1, बेस कहिए √3, बेस क्या है
√3। परपेंडिकुलर क्या है 1। क्या फाइंड करना है, किससे फाइंड होगी ये, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, किससे फाइंड होगी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे हम, इन, बोलिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग, बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बोलिए, एच स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, चलिए हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर क्या, 1 का स्क्वायर प्लस, बोलिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 और 1 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, तो h इक्वल √4, h बराबर क्या आ गया, हाइपोटेनियस कितना आ गया, 2 आ गया, हाइपोटेनियस क्या आ गया 2। अब हम इससे क्या निकालेंगे, साइन ए कॉस ए साइन सी निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो साइन ए देखो, साइन ए इक्वल क्या होता है, साइन ए इक्वल क्या होता है, P/H। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जल्दी बताओ, हाइपोटेनियस, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस ए निकालो, बोलो, कॉस ए इक्वल बेस अपॉन, बेस क्या है, हाइपोटेनियस, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू आ गई 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2, कॉस ए की वैल्यू आ गई √3/2। ये किसकी आई, ए के लिए आई, ओके लिए, ओके चलो, हाँ देखो, साइन सी के लिए, साइन सी के लिए देखो, ABC, ठीक है, यहाँ क्या था जल्दी बताओ, ए भी कितना था, ए के लिए बेस क्या था, √3 परपेंडिकुलर, सी के लिए BC क्या होगा, बेस, ए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन सी इजिकल टू से होता है, क्या होता है, सी के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, जल्दी बताओ, √3 करेगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसी प्रकार कॉस सी के लिए BC क्या है, बेस, कितना दिया 1/2, हाइपोटेनियस 2 है ना, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस, ये फाइंड हो गया, अब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये पूरे फाइंड हो गए जो हमको फाइंड करना था। अब हम इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी इंटू 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 2 जा 1/4 प्लस 3/4, बोली क्या होगा 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या जाएगा 1, ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 1, क्लियर। अब इसके बाद हम कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी फाइंड कर लेंगे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी से हम वैल्यू रख के निकाल लेना, नहीं बनेगा पूछ लेना।
चलो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्राइंगल में राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल बन रहा है किस पर बन रहा है, क्यू पर। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर मतलब पी आर और क्यू आर दोनों का सम 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan p cos p एंड sin p, तीनों की वैल्यू क्या करनी है हमको, फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर देखिए पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर। चलो और क्या दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी क्या करना है हमको, फाइंड करना है। चलिए देखिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पर बन रहा है, क्यू पर। तो पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बन रहा है किस पर, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पर बन रहा है, क्यू पर बन रहा है। ठीक है, चलिए देखिए जरा यहां पर ध्यान से देखो, पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर दोनों का सम कितना है 25 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, लेट द हम मान लेते कोई भी एक साइड को क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। लेट द क्यू आर साइड बी x सेंटीमीटर, माना कि जो क्यू आर साइड है, लेट द क्यू आर साइड, ये क्यू आर साइड है वो कितनी है, x सेंटीमीटर। लेट द क्यू आर साइड भी x सेंटीमीटर, ये क्यू आर जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। चलिए देखिए, पी आर प्लस क्यू आर कितना माना हमने, x इक्वल कितना है 25, पी आर इक्वल 25 प्लस एक्स का हमने ट्रांसपोजिशन कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस एक्स। तो पी आर कितना आ गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है हमारा, क्यू आर क्या लिया हमने, एक्स सेंटीमीटर, पी आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब हमको पी क्यू तो दिया है, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, बताइए, पी आर का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है, क्यू आर क्या माना हमने एक्स, एक्स का स्क्वायर। इतनी स्टेप देख लो, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, चलिए देखिए, a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है 25
बी की वैल्यू कितनी है एक्स इक्वल 5 का स्क्वायर मतलब होता है 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50, 50x इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काट दूं, चलो क्या बचा -50x प्लस 625 इक्वल 25, 625 प्लस का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन, -50x इक्वल 25 प्लस 625 इधर आएगा तो -625 -50x इक्वल -625 में से 25 घटा दो -600 x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इंटू के -50 कहाँ जाएंगे अपॉन में, ऊपर की 10 से नीचे की 10 क्या हो गई कट गई, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, x इक्वल आ गया 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है क्यू आर क्या माना था हमने, क्यू आर जो साइड थी क्यू आर माना था हमने 1 सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितना आ गया हमारा बोलिए 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या माना था पी आर, है ना, पी आर कितना था बताइए 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12 कितना आ जाएगा बताइए 13, पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अच्छा पी क्यू दिया ही है 5 सेंटीमीटर। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। चलिए साइन पी ज्ञात करेंगे अब हम, साइन थीटा इज इक्वल टू से यू नो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पी के लिए लिसन मी, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर होगा। ओके क्यू आर अपॉन में हाइपोटेनियस बोलिए पी आर, क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना 13। ओके तो साइन पी क्या आ गया हमारे पास 12 अपॉन 13, कॉस पी फाइंड करेंगे क्या होता है कॉस थीटा इक्वल होता है, यही लिख लीजिए कॉस थीटा इक्वल होता है बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है तो क्या हो जाएगा पी के लिए बेस क्या होगा पी क्यू, हाइपोटेनियस पी आर, पी क्यू कितना 5, पी आर कितना 13। ठीक है अब क्या निकाल लेंगे हम 10 पी, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर होगा मतलब 12 अपॉन 5। ये फाइंड हो गया साइन पी कॉस पी और टेन पी, दैट्स ऑल।